हरिओम। स्वागत है आपका गीता ज्ञान में। हम अध्याय 14 के आखिर 4 श्लोक पर हैं। तो आज श्लोक है 24। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जो स्व में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर व स्वर्ण में समभाव वाला प्रिय अप्रिय में एक प्रिय अप्रिय में एक जैसा धीरवान और निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। अब भगवान ने कुछ लक्षणों की बात बताई क्योंकि अर्जुन ने पूछ लिया। तो भगवान बता रहे हैं ये एक अंदर की स्थिति है, ये बाहर की नहीं। जिसको ये अनुभूति है वो खुद अंदर से अनुभव कर सकता है, बाहर से ये प्रकट नहीं हो पाएगा। तो पहली बात जो भगवान ने कही कि वो स्व में स्थित, हम अपने स्वरूप में स्थित हैं या नहीं है। जो त्रिगुणातीत है, जो तीनों गुणों से परे है, वो तो स्व में स्थित है। वो फिर बाहर के पदार्थ में स्थित नहीं। अभी तो हमारा ध्यान कहीं बाहर लगा है, हम तो बाहर कहीं स्थित हैं। बाहर की कहीं व्यापार में, परिवार में, रिश्तेदारियों में, बाहर कहीं, बाहर के धन में, बाहर के पद में। मतलब सुबह से लेकर रात तक बाहर ही स्थित। कोई तो समय ऐसा हो कि हम अपने में स्थित हो। अब यदि हम अपने से पूछें कि हम कितने समय अपने में स्थित होते हैं और कितने समय हम बाहर स्थित होते हैं और उसकी परसेंटेज क्या है, ये अपने से यदि हम देखें तो पाएंगे कि हमारा बहुत बड़ा एक परसेंटेज बाहर में ही स्थित है। हम बैठे हैं अपने साथ लेकिन बाहर की सोच चल रही है। हमारे ख्याल तो बाहर के पक्के हो गए, नतीजा हुआ हम कच्चे हो गए। जब मैं अपने स्व के भाव को मजबूती देता हूं, उसमें स्थित होता हूं, तो बाहर की चीजें कमजोर पड़ जाती हैं। जब बाहर की चीजों को मजबूती देता हूं तो अपना स्वभाव कमजोर पड़ जाता है। और यही नतीजा होता है कि हम बाहर की चीजों को मजबूती देने लगते हैं और अपने आप को हम कमजोर कर बैठते हैं। और स्व का जो भाव है, जो मैं हूं, जो आत्म भाव है, वो कहीं भूला भूला हो जाता है। इसलिए सारा तनाव, सारी उलझन, सारी परेशानी, सारा डर दुख खड़ा हो जाता है। स्व में स्थित होने पर नहीं होगा, लेकिन पर में स्थित होने पर जरूर होगा। हम तो स्व स्थिति, आत्म स्थिति में नहीं है, बल्कि परस्थिति में। वो परस्थिति जो है वो तो पराई स्थिति है ना। जो है ही पराई स्थिति, वो भला हमें कैसे सुकून देगी। आपको अपने ही घर में आराम आएगा, भला कहीं दूसरे घर में जाकर आराम आएगा भी कैसे आएगा। भले आप कहीं बहुत अच्छी जगह भी रह आए, लेकिन आराम तो लौट कर अपने ही घर में आएगा। वो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। तो जो आनंद, जो शांति, जो प्रसन्नता, जो प्रेम स्व की स्थिति में है, वो बाहर की स्थिति में नहीं है। तो जो बाहर की स्थिति है उससे छोड़कर, उससे हटकर हमें स्व की स्थिति में अपने आप को बनाए रखना है। और भगवान यही कह रहे हैं, जो स्व में स्थित है। अब आप देखो, सुबह आप उठे, अब आप कितनी देर स्व में स्थित रहे। हमें तो बाहर की ही चिंताएं सताई जाती। हम तो खाली बैठे हैं तब भी मन ऐसे है, इतना दौड़ता है, वो ठहरता ही नहीं है। दो घर के लोग बैठ गए और अब लगे तीसरे की बातें करने, इसकी बात उसकी बात, इस रिश्तेदारी की बात उस रिश्तेदारी की बात, इसने क्या कहा उसने क्या कहा। हम ज्ञान की चर्चा तो करते कहाँ। भला घर में बैठकर कभी पति और पत्नी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं क्या?
क्या एक दूसरे की स्थिति को मजबूती देने के लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं क्या? या मन को हिलाने और कूड़ा करकट पता नहीं कहां कहां की बातों को एक दूसरे के ऊपर, हम उसके मन के ऊपर डालने लगते हैं, जिससे कोई मतलब भी नहीं है हमारे जीवन का। हमने अपनी स्थिति को अपने आप ही हिला दिया और पराई स्थिति मजबूत हो गई। भगवान कह रहे हैं कि गुणातीत में व्यक्ति जो है, जो साधक है, वो स्व में स्थित हो जाता है। तो हमें भी, चूंकि ये हमारे लिए है, हम गीता पढ़ रहे हैं अपने लिए, कि कैसे मेरी जो साधना है वो इंप्रूव हो जाए, मेरा जो जीवन है वो ऊंचे स्तर पर आ जाए। तो हमें अपने साथ लगाना होगा। तो हमें भी अपने आप को अपने स्व की स्थिति में बार बार लाना होगा। फिर जब हम स्व की स्थिति में आ जाएंगे तो भगवान कह रहे हैं, सुख दुख को समान समझने वाले। अब सुख और दुख मेरे लिए एक हो गए। सुख की मेरी परिभाषा है, दुख की भी मेरी परिभाषा है। घर के सब लोगों की अपनी सुख और अपनी दुख की परिभाषाएं हैं। एक जैसा कोई दुख नहीं, एक जैसा कोई सुख नहीं। आज इस महामारी के दौर में कोई बहुत दुखी है और कोई बहुत कमा के बहुत सुखी है। कोई कह रहा है कि ये आपदा है, कोई कह रहा है ये तो अवसर है। तो सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हमने गढ़ ली है। लेकिन सुख और दुख को हमें समान समझना। एक है समझना जो ऊपर की स्थिति है, एक है वो मेरे लिए समान ही है, कोई अंतर ही नहीं है। जब मेरे लिए कोई अंतर ही ना रहे, दुख दुख ना भांसे, सुख सुख ना भांसे। अभी तो दुख दुख भांसता है और उसको हम समान करने की कोशिश करते, सुख सुख भासता है और उसमें लिप्त ना हो जाऊं उसकी कोशिश करने लगेंगे। तो ये तो फिर ऊपर का आचरण हो गया, ऊपर की लिपापोती हो गई। लिपापोती ऊपर की नहीं होती। दुख दुख ना रहे, सुख सुख ना रहे, एक हो जाए। अभी जो एक हो जाए, क्योंकि हमारा तो जीवन ही सुख और दुख में है। सारे आयोजन, सारे प्रयास, सारी कोशिशें, सारी जद्दोजहद, हमारी सारी भाग दौड़ सुख की तलाश ही तो है। कभी पूछना अपने से बैठ कर कि भैया इतना काम धाम किस लिए? तो कहेगा धन के लिए। धन किस लिए? कहेगा सुख सुविधाओं के लिए। सुख सुविधाएं किसके लिए? और सुख को बढ़ाने के लिए। सारे आयोजन केवल सुख को पा लेने के लिए किए जा रहे हैं। तो जब समान ही समझ लिया तो वो जो आयोजन, जो दौड़, जो भगदड़ थी, वो तो अपने आप ही गिर गई ना। हमने अपने आप को दौड़ाया है बाहर। जब बाहर ही दौड़े रहेंगे तो घर में कब आएंगे? हम तो दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सुख और दुख मेरे घर में नहीं, हमारे अंदर नहीं। सुख और दुख कहीं बाहर है। हमने उसको बाहर को अंदर लाया है बाहर, रखा अंदर। तो जो बाहर की चीज है उसको बाहर, और जो अंदर की चीज है उसको अंदर। तो स्व की स्थिति अंदर है। सुख और दुख का समभाव मेरे अंदर की अवस्था है। नहीं तो सुख और दुख की उलझन जीवन हम कहला देते हैं कि भैया जीवन पक्षी के दो पंखों की तरह है, एक सुख है एक दुख है, कभी एक पंख ऊपर कभी दूसरा पंख ऊपर। ये जीवन नहीं है। जीवन तो जो भगवान बता रहे हैं, सुख और दुख में सम हो जाना जीवन है। नहीं तो हिलाएगा। सुख नहीं आए तो हम उसके लिए बावले हो जाएं, और दुख आ जाए तो परेशान हो जाएं। ये तो फिर तो मन की स्थिति, स्व की स्थिति कब एक होगी? वो हो नहीं पाएगी। फिर अगली बात भगवान कह रहे हैं कि मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को सम भाव से देखने वाला। मिट्टी में, पत्थर में और सोने में एक भाव। अब हमारा मिट्टी में, पत्थर में और सोने में एक भाव है क्या? एक्चुअली देखा जाए तो वो सब एक है बाहर।
सोने को सोना कीमती तो हमने बना दिया ना। जो पदार्थ, जो धातुएं कम पाई गई उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, जो अधिक मात्रा में पाई गई उसकी कीमत कम हो गई। मिट्टी सब जगह पाई जाती है, कीमत कम हो गई। पत्थर थोड़ा कम पाए जाते हैं, मिट्टी से कम, तो उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा हो गई। और उसके बाद सोना बहुत कम पाया जाता है, उसकी कीमत हमने ज्यादा कर दी। अब हम तो बाहर जो कीमत रखी है उसके आधार पर उसको हमने अलग अलग कर दिया ना। हमारे लिए मट्टी पत्थर सोना एक नहीं है। यदि उस नजरिए से देखा जाए तो एक है। अब गाय के सामने मट्टी पत्थर सोना एक है, या गाय कहेगी नहीं सोना कीमती है? ऐसा तो नहीं है। कुत्ते के सामने तीनों चीजें रख दो, चिड़िया के सामने रख दो, अच्छा अपने मनपसंद जानवर के सामने रख दो, गाय के सामने, भैंस के सामने, गधे के सामने, घोड़े के सामने, उनके लिए ये मट्टी पत्थर सोना अलग अलग है क्या? ये तो हम एक ऐसे मनुष्य हैं जिसने बहुत भेद किए हैं, और इन भेदों में हम खुद ही उलझ गए। हमने ही अपने जीवन को उलझाया है। अंदर की स्थिति से देखा जाए तो बाहर के सारे पदार्थ एक है, क्योंकि वो पांचों तत्वों से बने, उसी से आए हैं। भेद है एक से, हो गया भेद। तो हम एक को देखें या भेद को देखें? योग कहता है एक को देखो, भोग कहता है भेद को देखो। भोगवाद भेद को दिखाने की, उसको समझाने की, उसकी कीमत को बताने की प्रक्रिया है, और योगवाद जो है जहां से वो उत्पन्न हुआ है उस एक से, उसको पकड़ लेने की प्रक्रिया है। तो भगवान यहां पर वो जो तीन गुणों से ये मट्टी पत्थर और सोना बना है, अब तीन गुण से बना है। अब तीन गुण में मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही गुणातीत। तो तीन गुणों का प्रभाव मेरे ऊपर कैसे, मैं तीन गुणों की वैल्यू कैसे करूं? मैं तो तीन गुण में हूं ही नहीं, ये तीन गुण में है। मट्टी पत्थर सोना, अलग अलग कीमत। जब हम त्रिगुणातीत में होते हैं तो सम हो जाता है बाहर के सारे पदार्थ, और जैसे ही गुण में आते हैं तो उसकी कहीं कीमत होती है, किसी की कीमत नहीं होती। और वैसे भी देखा जाए तो ये कीमत कब तक होती है? कीमत आज के दौर में व्यक्ति पैसे लेकर भाग रहा है पैसे लेकर कि जान बचा दी जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, बेड मिल जाए, दवाइयां मिल जाए। पैसा सब बेकार हो रहा, कोई कीमत नहीं, वो सब बेकार दिख रहा। हमने उसको कीमत दी, लेकिन जीवन के एक ऐसे पड़ाव में जब जीवन ही छूट रहा हो तो लगता है तो सब बेमाना है। जो बेशकीमती लगता था उसकी कोई कीमत नहीं है, वो तो खाक है, वो तो मट्टी की तरह है। ये तब पता लगता है जब हम बस शरीर अब छूटा और अब छूटा, तब उसकी वैल्यू जीवन की पता लग जाती है। और पता लग जाती है कि ये तो मट्टी पत्थर, ये सोना सब एक है, ये पद ये प्रतिष्ठा सब एक है, सब निरर्थक है, सब बेकार है। लेकिन हम जीवन भर उसकी कीमत में लगे रहते हैं, और वही कीमत में लगे रहने के कारण से भटके रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं एक कर दो। फिर प्रिय और अप्रिय। अब आपको, हमें कुछ प्रिय लगता है, कुछ अप्रिय लगता है। प्रिय की तरफ हम भागते हैं, अप्रिय से भागते हैं। प्रिय को पा लेना चाहते हैं, अप्रिय से दूर भाग जाना या उसको हटा देना चाहते हैं। तो कुछ अंदर प्रिय है, कुछ अप्रिय है। मतलब बाहर कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा स्थान है जो मुझे प्रिय लगता है, और उस की तरफ हम जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिल जाना चाहते हैं, उसके समीप जाना चाहते हैं, उसको अपना बना लेना चाहते हैं, जो प्रिय है। और एक जो अप्रिय है, उससे दूर जाना चाहते हैं, उसको दूर कर देना चाहते हैं, उसको हटा देना चाहते हैं, अपनी आंखों से, ख्याल से भी हटा देना चाहते हैं। तो किसी की तरफ हम दौड़ रहे हैं और किसी की तरफ से दौड़ रहे हैं। एक तरफ जा रहे हैं जो प्रिय है, और जो अप्रिय है उससे दूसरी तरफ भाग रहे हैं। लेकिन भाग दोनों में है, दौड़ दोनों में है।
प्रिय की तरफ भी दौड़ है और अप्रिय से दौड़ है, तो दौड़ना तो दोनों तरफ हो रहा है। और जीवन में जब कुछ प्रिय लगता है तो इसका मतलब है कुछ अप्रिय भी है मेरे लिए। कोई यदि जीवन में मेरे लिए महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब है कोई गैर महत्वपूर्ण भी है मेरे लिए। कोई सुख है तो कोई चीज दुख भी है मेरे लिए। कुछ लाभ मेरे अंदर खड़ा है तो इसका मतलब है हानि भी, हानि की परिभाषा भी मेरे अंदर है। यदि प्रिय है तो अप्रिय भी। यदि मैं किसी को कहता हूं ये बहुत सुंदर है तो इसका मतलब है कोई मेरे नजरिए में बदसूरत भी है, कोई काला भी है, कोई ऐसा भी है जो पूरी तरह से बिखरा हुआ हो। क्योंकि मैंने जब कहा ये सुंदर तो मैंने कहीं कह दिया कि ये असुंदर है, तो मैंने भेद कर दिए प्रकृति में। परमात्मा ने तो भेद नहीं किया, वो तो तीन गुणों से बना दी सृष्टि, हम भेद करने लगे। ये जो भेद बुद्धि है बस यही उलझाए रखती है, फंसाए रखती है और हम इसी में उलझे रहते हैं। भगवान कह रहे हैं प्रिय हो या अप्रिय भैया, समभाव और धीरवान। ये जो धैर्य है वो होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। हमारे अंदर जल्दबाजी है, हर काम को कर लेने की बहुत जल्दी है, पता नहीं किस बात की जल्दी है। अपने समय पर सब कार्य होने लगते हैं। धीरे धीरे चल मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। सब सहजता से होता है। प्रकृति देखो कैसे सहज खड़ी, आराम से सहजता से सब हो रहा है उसमें। हमें ही जल्दबाजी में, सकाम में जल्दबाजी है, निष्काम में धैर्य है। ध्यान में आप बैठो जल्दबाजी करके कुछ नहीं होगा वहां पर, आपको सहज हो जाना पड़ेगा। आप प्रार्थना करो, जल्दबाजी में प्रार्थना नहीं होगी, आपको सहज हो जाना पड़ेगा। सहज हो जाना पड़ेगा आध्यात्मिक यात्रा में, और भगदड़ हो जाएगी बाहर जगत की यात्रा। हम भगदड़ में जीवन जी जाते हैं, इसलिए धैर्य तो कहीं खो जाता है, धीरज तो कहीं रहता ही नहीं। और नतीजा होता है मन में इतनी हलचल, इतनी हलचल, इतना विद्रोह, इतनी बगावत और इतना भय, इतना दुख कि ये भी काम छूट गया, ये भी काम छूट गया, ये भी काम छूट गया। अरे भैया, शुक्र मनाओ कि हम हैं, काम तो होते रहेंगे। हमने काम को महत्वपूर्णता दे दी, अपने को बिल्कुल हमने कहा कि छोड़ो। अपने को नजरअंदाज करके जब हम पराई स्थितियों को ताकत देने लगते हैं तो इसका मतलब है कि जीवन को समझा ही नहीं है, क्योंकि पराई को ताकत दी है। प्रिय और अप्रिय में सम, और फिर कह रहे हैं धैर्य, धीरज हो। और हमारे अंदर उतावलापन बहुत है, जल्दबाजी, हर काम को कर लेने की जल्दी। पता नहीं, क्योंकि अंदर से कह रहा है ना अंदर वाला कि मौत नजदीक है, जल्दी कर लो। अच्छा, जल्दी कर भी लोगे, हजारों लाखों अरबों खरबों लोगों ने आज तक हजारों सालों में बहुत जल्दी जल्दी करके बहुत कुछ कर भी लिया है, आखिर में मट्टी हो जाता है ना, सब एक ही तो हो गया। हवा का एक झोंका ऐसे हाथ लगाता है, सबको एक कर देता है। हम समुद्र के किनारे लकीरें अलग अलग खींचते रहे, पानी की एक मोटी सी लहर आती है, सबको एक कर जाती है। ये हमारी कुछ जल्दबाजी है, जो सही प्रकार से नजरिए को हमने देखा नहीं, समझा नहीं, धैर्य हमारा कहीं खो गया। और फिर भगवान कह रहे हैं निंदा और स्तुति में भी समभाव वाला। अब हम तो निंदा किसी की कर लेना चाहते हैं और किसी से अपनी स्तुति सुन लेना चाहते हैं। कोई मेरी निंदा करे बड़ा अटपटा लगता है, तो कोई मेरी स्तुति करे और मैं उसकी निंदा करूं, हम ऐसे रहते हैं और निंदा और स्तुति में ही रहते हैं। अब जब दो बातें कर रहे होते हैं तो बातें तीसरे की हो रही होती है, और जब बात तीसरे की हो रही होती है तो कहीं ना कहीं वो निंदा के रूप में ही हो रही होती है। निंदा और कुछ नहीं, बस
अपने को ताकत देनी, मैं विशेष हूं। तो आगे बढ़ते हैं। 25। तो भगवान कह रहे हैं जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी में भी सम है, एवं समस्त कर्मों के आरंभों का परित्यागी है, वह गुणातीत कहा जाता है। अब एक और भगवान धीरे धीरे गहराई से बता रहे हैं कि मान और अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, सुख दुख में सम, मट्टी पत्थर सोने में सम, और मान और अपमान में सम। हमारा जीवन तो मान और अपमान में उलझा हुआ। कोई मेरा अपमान ना कर दे, हम अपने को इस तरह से पूरे जीवन में लगाए रखते हैं, कोई मेरा अपमान ना हो जाए, बस सब जगह मान 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 होता रहे। और कई बार तो अपमान व्यक्ति सहन ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसने मान चाहा था, हो गया अपमान। हम मान और अपमान के ये जो झमेला है, इससे ही अपने आप को ऊपर कर लेना। कभी आपको कोई मान करे भी तो कह देना कि ये उसका है, कह दूंगा उसको, मेरा नहीं है। शरीर उसका है, जीवन उससे मिला है, तो मान मेरा कैसे हो सकता है? सब कुछ उससे आया है, तो मान भी तो उसी का ही है। और कोई अपमान करे तो कह देना, कह दूंगा उसको, मेरा तो यहां कुछ नहीं। मान भी उसका है तो अपमान भी उसका है, मेरा कुछ नहीं। अपने से जब जोड़ लोगे तो मान गुरूर देगा, अहंकार देगा, और अपमान गिरा देगा। हम क्यों ना मान और अपमान के दायरे से ही बाहर निकल आए, उस खेल से ही बाहर निकल आए। जब आप जीतना चाहते हो तो हारने की संभावना भी वहां पर खड़ी रहती है। आप जीत से ही हट जाओ तो आप हार ही नहीं सकते। हारेगा वो जो जीतना चाह रहा है, और आप हार और जीत से ही अलग हो जाओ, साक्षी हो जाओ। ये गुणातीत की अवस्था, ये अंदर की स्थिति, ये अध्यात्म की स्थिति है। ये अवस्था जगत की नहीं है। यहां पर जगत की चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये गहरे, चूंकि 14वें अध्याय में ऊंची अवस्था साधक जब साधना की गहराइयों में होता है तो उसको सब एक हो जाता है। ये मान और अपमान अहंकार के आधार पर हमको भासते हैं, और व्यक्ति अपने अहंकार को पूरा करने के लिए मान चाहता है और अपमान से बचता रहता है। तो मान और अपमान में भी हमें एक होना है। और मित्र और वैरी, ये यदि हमारे लिए कोई मित्र है तो कोई वैरी भी है। सभी मित्र हैं तो कौन वैरी होगा? अभी कुछ दुश्मन हैं तो कुछ दोस्त हैं, कुछ दोस्त है तो कुछ दुश्मन भी खड़े। अर्थात मैंने फिर भेद कर दिया, मैंने फिर द्वैत कर दिया, कहीं ना कहीं किसी को अपना बना लिया, किसी को पराया कर दिया। और ये जो मित्रता और शत्रुता का भाव मेरे अंदर है, और फिर क्या होगा अगर हमारी 10 से दोस्ती है और एक से दुश्मनी है, तो एक का ही ख्याल अंदर चलता रहेगा। वो जैसे दुश्मनी होती है ना, जैसे द्वेष होता है, आप देखना कि उसी का ख्याल चलेगा, उसी का विचार चलेगा। वो व्यक्ति सामने आएगा तो बस सारी दुश्मनी खड़ी हो जाएगी। उसका कोई नाम लेगा, कोई फोटो आ जाएगी, कोई याद आ जाएगी, सारी एकदम हलचल शुरू हो जाएगी। आपको उसका नाम नहीं लो भाई मेरे सामने, क्योंकि मन हिल जाता है। मतलब इतना गहरे में वो जो दुश्मनी है वो अंदर पड़ी होती है कि वो हमें कभी भी शांत होने नहीं देती। तो दुश्मनी ही हट जाए अंदर से। आप सुबह
उठे किसी दिन और आपको लगे कि अरे मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सब मेरे लिए एक है, ना मान है, ना अपमान है, ना सुख है, ना दुख है, सब एक हो गया, आप एक कर दो सबको, तो जीवन कैसा हो? ऐसा सोचो कि ऐसा जीवन है, सब एक हो गया है मेरे लिए, कोई विशेष नहीं और कोई अविशेष नहीं। जब सब एक कर दो तो अब जो जीवन, अब जो विचार आएंगे वो ऊंचे होंगे, वो शुद्ध होंगे, वो दिव्य होंगे, पवित्र होंगे, निर्मल होंगे। अभी तो हमारे सारे विचार बिल्कुल ऊंच नीच के होते हैं, मान अपमान विकारों से भरे हुए होते हैं। हमारे सारे विचार आप देख लेना, ढूंढ लेना, या तो काम से होगा, या क्रोध से होगा, या लोभ से होगा, या मोह से होगा, या द्वेष से होगा, किसी ना किसी विकार से ही विचार होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये मान और अपमान में भी एक कर दो, और दुश्मनी और दोस्ती में भी एक हो जाओ, एवं समस्त कर्मों के आरंभों का परित्यागी। आरंभ का परित्यागी, हम किसी भी कर्म को आरंभ कर नहीं सकते, पहली बात तो यही है। लेकिन हमारे अंदर अहंकार इतना होता है कि मैंने किया। ये कर्तापने को डिसॉल्व करने की एक अनूठी प्रक्रिया है। हमारे अंदर कर्तापना पड़ा है कि मैंने ये काम किया था, मैंने वो दुकान शुरू की थी, मैंने वो फैक्ट्री शुरू की थी, मैंने वो किया, मैंने वो किया। अरे वो पहले से मैंने मकान बनाया। अब मकान आपने बनाया तो ईंट भी आपने ही बनाई होगी, रेत भी आपने बनाया होगा, सीमेंट भी आपने बनाया होगा, पानी भी उसमें मिलाने के लिए आप ही ने बनाया होगा, लोहा भी आपने बनाया होगा, सब आपने तो बनाया होगा। यदि मकान आपने बनाया, आपने मकान बनाया या चीजों को इकट्ठा किया जो पहले से ही उपलब्ध है प्रकृति में? आपने आरंभ कहाँ किया? आरंभ तो हुआ पड़ा था, आपने तो बस इकट्ठा किया है, और वो इकट्ठा भी कुछ समय के लिए हुआ। काल फिर सबको एक समय बाद एक कर देगा। वो हो जाते हैं बड़े से बड़े महल भी एक, वो सब एक हो जाने वाले हैं। हमने कहा कि मैंने आरंभ किया। हम आरंभ करने वाले होते कौन? सृष्टि तो न जाने कब से आरंभ चली आ रही है। तो ये आरंभ का भाव हमारे अंदर अहंकार पैदा करता है। और कोशिश करो, जब विकार अंदर से उठ रहा हो तो उसका त्याग करो। ये आरंभ का त्याग कर दो। क्रोध उठ रहा हो, त्याग कर दो। लोभ उठ रहा हो, त्याग करो। काम वासना उठी हो, त्याग करो। त्याग करो जब द्वेष उठ रहा हो किसी के प्रति, जब नेगेटिविटी और निंदा का भाव उठ रहा हो, उसी समय परित्याग कर दो। जैसे मक्खी आते ही आप एकदम उड़ा देते हैं, मच्छर आती है आप उड़ा देते हैं। ये थोड़ी कि कहते हैं बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। मक्खी मच्छर को आती उड़ा दिया जाता है। ऐसे ही मन में नेगेटिव ख्याल आते ही उसका आरंभ का त्याग कर दो, क्योंकि क्रोध को आरंभ से त्याग करने पर फिर वो क्रोध नहीं रहेगा, लेकिन क्रोध को पनाह देने पर फिर वो क्रोध बड़ा होता चला जाएगा। काम को पनाह दोगे, काम वासना बड़ी हो जाएगी। लोभ को जिसको आप साथ दोगे वो बड़ा हो जाएगा। क्यों ना अपना स्टेक वहां से निकाल लो, अपना मत वहां से निकाल लो। तो ये आरंभ का त्यागी। उठी इच्छा कोई, त्याग कर दो। उठा कोई विकार, त्याग कर दो। उठी कोई वासना, त्याग कर दो। अर्थात अपने को शुद्ध करते चले जाओ। आपने देखा होगा कभी 5 स्टार होटल में, कई वॉशरूम में आप गए हो तो वहां पर एक सफाई के लिए व्यक्ति होता ही है। एक व्यक्ति बस अभी हाथ धो के गया था कि वो सफाई कर दे। गंदा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, किसी की पैरों के निशान, पानी की एक बूंद, बिल्कुल बिल्कुल सफाई चलती रहे। ऐसे लगे कि बस अभी मैं पहली बार ही कोई घुसा है अंदर। ऐसे ही अंदर से जो भी उठे उसकी सफाई करते जाओ। फिर उठेगा फिर सफाई कर दो। आप सफाई करते जाओ ना। जो भी आरंभ हो रहा है उसका त्याग करते जाओ। फिर कुछ आरंभ होगा, फिर क्योंकि जो आरंभ होगा वो क्या आरंभ होगा? वो जगत का आरंभ होगा, वो इच्छा में जाने का आरंभ होगा, वो सकाम का आरंभ होगा। वो आरंभ क्या होगा? इन सब आरंभों को हटा दो। आप जो बचे वो निष्काम है। अब आप जो बचे वो मुक्त है। आप जो बचे वही स्वस्थिति है। वो तो ऊपर से बादल आ गए थे, सूरज तो जू का त्यों खड़ा है। वो ऊपर के बादल यदि हट जाए तो सूरज की रोशनी तो सीधी अंदर आ जाए। लेकिन हम ही पर्दा टांग कर बैठ गए हैं तो सूरज की रोशनी कैसे आएगी? सूरज गुड मॉर्निंग आपके बिस्तर पर जाकर थोड़ी बोले, वो तो खड़ा है।
ऐसे ही जो भी कुछ हमारे जीवन में रुका आवरण है और आवरण हमने पैदा की है, जब वो आवरण शुरू हो रही हो उसका त्याग करते जाओ। आरंभ का त्यागी हो व्यक्ति ध्यान में बैठकर दिनचर्या में रहते हुए जो भी कुछ आरंभ उठ रहा है विकारों का, जो उसे नीचे की तरफ, माया की तरफ, जगत की तरफ, बंधन की तरफ ले जाने वाला है, उसका त्याग करते जाओ। और जो उसको ऊंचा उठाने वाला है उसको स्वीकार करते जाओ। भगवान कह रहे हैं वह गुणातीत कहा जाता है। वो है गुणातीत जो बाहर के गुणों में अटक नहीं रहा है। अभी तो हम बाहर के गुणों में अटके हैं तो गुण में हैं, और बाहर के गुण, चूंकि हम कुछ भी आरंभ करेंगे ना बाहर, तो गुणों में ही तो करेंगे। हम हैं ही गुण में, गुणातीत में, तो क्या आरंभ होगा मेरे से। आगे 26वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये अध्याय 14 है, और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरी सेवा करता है वह इन गुणों को भली भांति लांग कर ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य बन जाता है। अब उसका तरीका बताया, उपाय बताया। अभी तक तो बताया था कि गुणातीत हो जाने पर क्या प्रकट हो जाएगा। अब बता रहे हैं कि गुणातीत कैसे हो सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसके साधन है, क्या करें कि गुण से उठ जाए ऊपर। तो भगवान कह रहे हैं अव्यभिचारी भक्ति योग से मेरी सेवा करना, ये सबसे बड़ा साधन है। अव्यभिचारी का मतलब होता है बस केवल और केवल मन में, बुद्धि में, ख्यालों में, प्राणों में, श्वासों में, रोम रोम में केवल और केवल परमात्मा का ध्यान अव्यभिचारी भक्ति योग कहलाता है। अब उसके अतिरिक्त किसी और का भान नहीं, ध्यान नहीं, ख्याल नहीं। व्यभिचार कहते हैं जगह जगह पर मन का जाना, कि ये व्यक्ति बड़ा व्यभिचारी है, तो इसका ध्यान तो सब जगह चलना चाहता है। जिसका ध्यान बहुत जगह जाए वो व्यभिचारी, और जिसका ध्यान ठहर जाए, एकाग्र हो जाए, वो अव्यभिचारी। जैसे पत्नी व्रता, पतिव्रता, बस पति का ध्यान केवल अपनी पत्नी में है और पत्नी का ध्यान केवल अपने पति में है, ये अव्यभिचारी स्थिति हो गई। और भगवान कह रहे हैं वही अव्यभिचारी स्थिति भक्ति योग के साथ जो मेरी सेवा करेगा। अब व्यक्ति के अंदर, उस पुरुष के अंदर परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का ध्यान ना हो। जैसे परमात्मा से ही शादी हो गई हो और उसके अलावा किसी और का ध्यान है, तो कहते हैं ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो सगाई जो है वो किससे हुई? वो परमात्मा से यदि हो गई और केवल उसी का ही भान है तो उसको अव्यभिचारी भक्ति योग कहा जाता है। और जब तक उस ऊंची स्थिति को हम नहीं पा लेते, हम गुणों में ही रहने वाले हैं। तो फिर क्या होगा अव्यभिचारी भक्ति योग में कि दिन भर वो उसी भक्ति भाव में लगातार है। उसका ध्यान फिर जगत में, इच्छा में, वासना में है नहीं। वो अव्यभिचारी हो गया, व्यभिचार की तरफ नहीं, अब प्रकृति की तरफ नहीं जाएगा। वो केवल पुरुष को, पुरुष परमात्मा को उसने पकड़ा है और उसमें रहना, और फिर जो भी कुछ करेगा वो सब सेवा हो जाएगी। क्या है सेवा? परमात्मा का ध्यान धरते हुए जो हम कर्म करते हैं उसको सेवा कहते हैं। अब मंदिर में हम गए, वहां कोई सेवा दी, झाड़ू लगाओ, तो परमात्मा का ध्यान रखते हुए सेवा कर रहे हैं। आप सत्संग हॉल में गए, वहां पर आप झाड़ू लगा रहे हैं, पंखे साफ कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन ध्यान जो है वो परमात्मा का रखा हुआ है। तो परमात्मा में ध्यान रखते हुए जो आपसे कर्म हो रहा हो उसको सेवा कहते हैं। और यदि परमात्मा का ध्यान नहीं है तो फिर वो सेवा भी नहीं है। सेवा बाहर से अंदर नहीं आती, वो तो अंदर से बाहर की तरफ जाती है।
सेवा के लिए जरूरी है पहले मन की स्थिति में परमात्मा का होना। यदि मन की स्थिति में परमात्मा, भाव में परमात्मा नहीं है, तो फिर वो सेवा होते हुए भी सेवा नहीं कहलाए। भले परोपकार हो रहा हो, लेकिन सेवा नहीं कहलाएगी। सेवा के लिए भगवान यहां पर कह रहे हैं अव्यभिचार भक्ति योग से जो मेरी सेवा करता है। सेवा केवल परमात्मा के लिए हो सकती है। वो घर वालों के लिए सेवा थोड़ी होती है कि मैंने पत्नी को पानी का गिलास दिया, पत्नी ने मुझे पानी का गिलास दिया, उसने मेरी सेवा करी, मैंने उसकी सेवा करी, वो तो फिर कर्म हो गया। सेवा परमात्मा का ध्यान रखते हुए यदि पानी का गिलास दिया तो फिर वो सेवा। और जिसको पानी का गिलास दिया उसमें भी परमात्मा को ही देखा, तो सेवा ही है। तो लगातार जब हमारे अंदर एक ही भाव चलता रहे परमात्मा का, और फिर हम दिन भर कर्म करते रहे, तो भगवान कह रहे हैं कि वह अव्यभिचारी भक्ति योग से जो सेवा करता है, वह इन गुणों को भली भांति लांग कर, क्योंकि ये गुण अब कुछ हमें अटका नहीं सकते ना। ध्यान ही परमात्मा का आ गया तो गुण कैसे? गुण तो बांधने की क्रिया है, बंधन की क्रिया है, और परमात्मा का ध्यान मुक्ति की क्रिया है। अब मुक्ति को पकड़ लिया तो बंधन कैसे होगा? अब मुट्ठी बांधी है, मुट्ठी खोल दी तो फिर ये बंधेगी कैसे? मैं बांध ही नहीं रहा हूं, खुल दी, मैं नहीं बांध रहा, तो ये खुली रहेगी। ऐसे ही मैंने परमात्मा की तरफ ध्यान दिया, मैं प्रकृति के जा ही नहीं रहा हूं। जब प्रकृति की तरफ मैं जा ही नहीं रहा हूं, गुणों की तरफ जा ही नहीं रहा हूं, तो गुण मेरा क्या कर लेंगे? गुणों का प्रभाव मेरे ऊपर कैसे होगा? गुण होंगे लेकिन वो मुझे बांध नहीं पाएंगे। शरीर में गुण होंगे, मन में होंगे, मुझे बांध नहीं पाएंगे। और हम गुणों से काम भी करेंगे लेकिन गुण मुझे बांध नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं गुणों को लांघ चुका हूं। गुण होते हुए भी वो है, जब तक ये शरीर है गुण है। लेकिन मैंने अपनी उस ऊंची अवस्था को अनुभव किया है, और मैं उसमें हूं। शरीर गुण में है, शरीर को भूख लगी हमने खाना दे दिया, प्यास लगी पानी दे दिया, नींद आई सुला दिया, कुछ काम करने की इच्छा हुई कर्म कर लिया। मैं उस परमात्मा की याद में हूं, भाव में हूं, सेवा में हूं। बाकी तो गुण गुणों में बरतते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वह ब्रह्म को प्राप्त करने योग्य हो जाता है जो गुणों को लांघ जाता है। ये योग्यता भी है, ब्रह्म को प्राप्त करने की योग्यता। यदि हम गुण में हैं तो अभी हमारी योग्यता तैयार नहीं। तो योग्यता तैयार होगी जब हम गुणों को लांघना शुरू करेंगे। और अंतिम श्लोक है 14वें अध्याय का श्लोक 27वां। भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि मैं उस अमर और अविनाशी ब्रह्म का, शाश्वत धर्म का और परम आनंद का आश्रय हूं। अब अंत में भगवान ने पूरा निचोड़ कह दिया। मैं उस अमर अविनाशी ब्रह्म का, वो जो ब्रह्म है वो अमर है और अविनाशी, उसका नाश नहीं हो सकता, क्योंकि वो गुणों से परे है। नाश किसका होगा? जो गुणों में बंधा है उसका नाश है। गुण बांध लेंगे और नाश की तरफ ले जाएंगे। लेकिन जो गुणातीत है वो नाश रहित है, और वही अमर है। जो गुणों में बंधा है वो मृत्यु से बंध गया, जन्म और मृत्यु ने बांध लिया। गुण में आते ही जन्म भी खड़ा है तो मौत भी खड़ी है। लेकिन गुण जहां पर नहीं है तो वहां अमरता ही अमरता है। तो भगवान कह रहे हैं वो जो ब्रह्म है वो अमर और अविनाशी है। मृत्यु ना छू सकती वहां पर, और नाश वहां हो नहीं सकता। तो हमारे अंदर भी एक ऐसी स्थिति है जो अमर है, कोई ऐसा है जो मरने वाला है। शरीर मरने वाला है, आत्मा अमर है। आत्मा मर नहीं सकती, शरीर अमर हो नहीं सकता। शरीर मरेगा ही मरेगा और आत्मा अमर ही रहेगी। मैं आत्मा में रहता हूं या मैं शरीर में रहता हूं,
यदि मैं आत्मा में रहता हूं तो मैं अमर हूं, और यदि मैं शरीर में रहता हूं तो फिर मैं अमर नहीं हूं, फिर मौत आएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि अमर और अविनाशी ब्रह्म का, शाश्वत धर्म का, यही शाश्वत धर्म है, जो सनातन धर्म है, जो सनातन है। धर्म का मतलब होता है धारण करने की क्रिया। ऐसा क्या है जिसको हम धारण करें? यदि आप देखिए तो ऐसा क्या है जिसको हम धारण करें अपने अंतरतम? ये हमने कहा, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये हिंदू कब बना? आप थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो हिंदू शब्द आया कब? ये मुसलमान कब आया? ये ईसाई कब आया? ये सिख कब आया? क्या उससे पहले मानव जाति नहीं थी? क्या उस 2000 साल से पहले मानव जाति नहीं थी? थी। तो उससे पहले क्या धर्म था? फिर उससे भी 5000 साल पहले क्या था? कौन सा धर्म था? धर्म तो तब भी था। अब 5500 साल पहले ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना ईसाई था, ना सिख था। तो फिर धर्म की परिभाषा क्या थी? धर्म का मतलब है जिसको हम धारण करें। क्या धारण कर सकते हैं? जो मैं हूं उसी को ही अनुभव करना, यही धर्म है। अपने ही स्वरूप को अनुभव कर लेना ही धर्म है। उसका तरीका कुछ भी हो, तरीका महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि वो जो धर्म है वो महत्वपूर्ण है, जिसको अध्यात्म कहा जाता है, जो शाश्वत है, जो है सृष्टि के आरंभ से, जो है, जो परम तत्व, जो आत्म तत्व, वही शाश्वत धर्म। उसी को ही अपनाना है। हम अपना लेते हैं बाहर के धर्मों को। अब उस धर्म को अपनाकर वो जो वास्तविक धर्म है उसको छूट जाता है। उसको अपना लो, बाहर का रहे या न रहे, बचे या न बचे, फर्क नहीं पड़ता। यदि वो न मिला तो बाहर का कितना भी पकड़ लो, उसका कोई फायदा नहीं। अपने धर्म में, और मेरा धर्म क्या है? जब पैदा हुए तो धर्म क्या था? ये तो जहां जन्म हो गया, वो तो ऊपर से कह दिया कि भैया आप हिंदू हो और आप मुसलमान। अंदर का धर्म, वो तो पैदा होने के साथ मेरा धर्म आया, या धर्म बाद में आया? जो बाद में आया वो तो फिर थोपा हुआ था। जो पहले ही मेरे साथ आया वो थोपा हुआ थोड़ी हो सकता है। तो तुम, आत्मा तो पहले ही मेरे साथ चली, उसी को ही अनुभव करना, उसी को ही धारण करना, उसी भाव में रहना, वही मेरा धर्म है। भगवान कह रहे हैं जो शाश्वत धर्म का और परम आनंद का मैं आश्रय हूं। जो परम आनंद है, जिसकी तलाश है, हम सब जिसकी तलाश में रहते हैं कि बस किस तरह से मुझे उस आनंद की अनुभूति हो जाए। अभी तो हम छोटे छोटे सुखों में ही बड़ा मजा ले लेते हैं। सोचो, छोटे छोटे सुखों में ही इतना मजा आ जाता है, और एक जब अक्षय सुख मिल जाए, एक ऐसा सुख जो कभी ना खत्म हो, एक ऐसा आनंद जो परम तत्व से जुड़ा हुआ हो, जो कभी ना खत्म हो। जैसे गंगा बह रही है, हजारों सालों से निरंतर बह रही है। सूर्य निकल रहा है, हजारों सालों से निकल ही रहा है ही है। ऐसे ही परम आनंद भी लगातार अंदर है ही है। हमारा मुख मुड़ा हुआ है, हमारा ध्यान कहीं और है, इसलिए परम आनंद का अनुभव नहीं। भगवान कह रहे हैं कि यदि परम आनंद चाहिए तो उसका आश्रय मैं हूं, शाश्वत धर्म चाहिए तो उसका आश्रय मैं हूं, और अमरता चाहिए उसका भी आश्रय मैं हूं, अविनाश भाव चाहिए तो उसका भी, मैं सबका आश्रय हूं। और मैं कौन? वो जो परम तत्व है। भगवान कृष्ण यहां पर उस दिव्यता के साथ बोल रहे हैं, वो जो मैं हूं। अब वो जो मैं हूं, अब यहां पर यह अध्याय पूर्ण होता है। अब इसी के कंटिन्यूएशन में अगला अध्याय, जिसको पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, वो शुरू हो जाएगा, जहां पर भगवान बता रहे हैं अपने उस दिव्यता को। इसकी चर्चा अब हम सोमवार सुबह 8 बजे करेंगे। तो काफी समय से काफी लोग
एक प्रश्न बार बार कर रहे थे कि आज के समय में जब कोरोना, ये महाकाल उभर कर आ गया है, तो प्राणायाम के अभ्यास और ध्यान के अभ्यास किस तरह से किए जाएं और वो कैसे हमारे लिए सहयोगी हो सकते हैं, कैसे वो हमारे फेफड़ों को बल दे सकते हैं, हमारे मन को शांत कर सकते हैं, कैसे आज जो विश्व भय की कगार पर खड़ा है, ध्यान की वो कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं जो लाभकारी हो जाएंगी। जब प्राणवायु की कमी फेफड़ों में हो रही है, तो ऐसे वो कौन से प्राणायाम हो सकते हैं जो हमारे फेफड़ों के लिए सहयोगी हो जाएंगे। तो ऐसा विचार, ऐसा भाव है कि अब हम बाद के 10 से 15 मिनट प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास गीता के बाद किया करेंगे। तो बैठ जाते हैं आराम से, अपने कमर और गर्दन को सीधा करके। आज हम आरंभ कर रहे हैं प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम से। उसके लिए पहले से थोड़ा सा समझ लें। हमारी नासिका में 2 छिद्र होते हैं, एक बायां एक दायां, लेफ्ट नोस्ट्रल राइट नोस्ट्रल। ईड़ा नाड़ी बाईं तरफ है, पिंगला नाड़ी दाईं तरफ है। जब बाएं से श्वास आता जाता है तो शरीर में ठंडक बनाती है, जब दाएं से श्वास आता जाता है तो शरीर में उष्णता आती है। बाएं से श्वास जब आता जाता है तो मानसिक क्रियाकलापों के लिए वो सहयोगी हो जाता है, और जब दाएं से श्वास आता जाता है तो शारीरिक क्रियाकलापों के लिए सहयोगी हो जाता है। इस तरह से ये स्वर दिन भर हमारे चलते रहते हैं और बदलते रहते हैं 2.5 घड़ी के अंतराल में। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, लगभग 1 घंटे में स्वर हमारे बदलते ही रहते हैं। ये स्वर बदल बदल कर हमें बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, पूरी ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य करते हैं। जितने हम संतुलित होते हैं उतने हम स्वस्थ होते हैं, जितने हम असंतुलित होते हैं उतने ही अस्वस्थ होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऊर्जा को संतुलित कर देने की एक अनूठी विधा है। वेदों के काल से उपनिषदों के ऋषि, योग के ग्रंथ, गीता, सब प्राणायाम की चर्चा, उसकी महत्ता की बात कर रहे हैं कि प्राणायाम, प्राणों को साधो, ये जीवनी शक्ति है, ये जीवन है, इसको ध्यान दो। हमने ध्यान दिया धन को, पद को, प्रतिष्ठा को, घर को, जिससे जीवन चल रहा है उसको छोड़ दिया। मित्र बनाना था, प्राणों को बना लिया किसी और को। प्राणायाम का अभ्यास अपने ही इसी प्राणों को ताकत देने की क्रिया है, अपने इस प्राणों को अपना मित्र बना लेने की क्रिया है। इसमें हम बाएं से शुरू करते हैं। बाएं से श्वास पहले निकाल देंगे, फिर बाएं से लेफ्ट से श्वास पूरा भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे। फिर दाएं से निकालना शुरू करेंगे और धीरे धीरे राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल कर देंगे। और बहुत ही धीरे धीरे श्वास को कंट्रोल करते हुए, झटके से नहीं, पूरा श्वास निकाल देंगे और फिर दाएं से ही धीरे धीरे भरना शुरू करेंगे। अभी रोकने का अभ्यास हम नहीं कर रहे हैं, वो अगले जब चर्चा करेंगे तो वहां हम रोकने की भी विधि बताएंगे। और फिर हम बाएं से निकाल दें। तो बाएं से शुरू करके लौट कर जब बाएं पर आते हैं तो एक चक्र अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरा हो जाता है। रेचक कहते हैं श्वास को निकालना, पूरक कहते हैं श्वास को भरना, और कुंभक कहते हैं श्वास को रोक लेना। जब कई श्वासों का एक श्वास बनने लगे और उसको भरे तो पूरक, और जब कई प्रश्वासों का एक प्रश्वास बनने लगे तो उसको रेचक। हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर पहली ये जो तर्जनी और मध्यमा उंगलियां हैं इनको माथे के बीचों बीच रखेंगे। ये हमारा आज्ञा चक्र है, मन का घर है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो मध्य नाड़ी सुषुम्ना है, उसका मिलन स्थान है। यहीं पर अपने मन को टिकाए रखने के लिए 2 उंगलियों को इस ओर रख लेते हैं। अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और बाकी जो 2 उंगलियां हैं वो लेफ्ट नोस्ट्रल को कंट्रोल करेंगी। तो सबसे पहले बिल्कुल हमने प्राणायाम मुद्रा बनाकर सीधी रखना, कमर को आराम से रिलैक्स होकर बैठना, चेहरे पर एक प्रसन्नता लिए हुए हो, जुड़ना है अपने साथ। राइट नोस्ट्रल को बंद किया, लेफ्ट से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते, फिर लेफ्ट से भरना शुरू करें।
भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं, पूरा भर ले। लेफ्ट को बंद करके अब राइट से बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे, इतना धीरे जितना भरने में समय लगाया उससे दुगना समय निकालने में हो। फिर राइट से ही श्वास भर लेना, पूरा भरना। पेट फूलना चाहिए, छाती फूलनी चाहिए। राइट को बंद करके लेफ्ट से श्वास निकाल दे। फिर लेफ्ट से ही भर लेना। राइट से निकाल दीजिए। फिर राइट से भर लीजिए। सांसों की आवाज ना करें, जल्दबाजी ना हो, धीमे हो। धीमा सांस भरने से फेफड़े ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे, ऑक्सीजन ज्यादा भरेगी। और फिर धीरे धीरे लेफ्ट से ही निकाल दें। बार बार इसी अभ्यास को करते रहिए। भरते जाना है, भरते जाना है, और फिर निकाले तो धीरे धीरे पूरा निकालते जाए। लंबा निकालें, पूरा निकालें, खाली हो जाए, फिर भर लें। इतना भरे कि आपके पूरे फेफड़े भर जाएं सांसों से, पेट भी बाहर की तरफ आ जाए, ऐसा लगे कि और भर नहीं सकते। फिर जब निकालना शुरू करें तो पूरे धीरे धीरे खाली हो जाएं, और ऐसा लगे कि जैसे मानो फेफड़े पूरी तरह से हवा से खाली हो गए। हो नहीं पाएंगे लेकिन ऐसा लगने लगेगा। फिर भरना शुरू करें। अब मन ही मन श्वास भरने और निकालने को गिनती के साथ जोड़ दे, जिससे आप उसका रेशो सही कर पाए। 5 गिनती के साथ श्वास भरें और 10 गिनती के साथ श्वास को निकालना। फिर 5 से ही श्वास भर लें और 10 गिनती के साथ श्वास को निकाल दें। फिर भर लें। बार बार लंबा गहरा श्वास भरकर निकाल रहे हैं। ध्यान सांसों पर टिका है। लगातार यह अभ्यास हमारे मन को ठहराव देता है, एकाग्रता और शांति देने लगता है। तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, उद्विग्नता, डर, जल्दबाजी, मानसिक असंतुलन, तमाम मन के रोग दूर करने में अनुलोम विलोम रामबाण है। बिना आवाज करना, धीरे करना, गहरा भरना, ध्यान पूर्वक भरना। बार बार यह अभ्यास हमारे न्यूरॉन्स में, फेफड़ों में पूरी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा रहा है। अंत में राइट से श्वास भरकर फिर लेफ्ट से निकाल दीजिएगा। हाथ को नीचे लाकर बंद आंखों के साथ बैठे रहे और अपने ध्यान को सांसों पर टिका दे। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरते जाएं।
और उसी प्रकार धीरे धीरे श्वास निकालते जाएं। सांस जब भरें तो पेट फूल जाए, डायफ्राम पूरी तरह से प्रेस करे आपके स्टमक की तरफ, पूरा भर ले सांस को। फिर जब श्वास निकालें तो खाली खाली और खाली होते जाएं दोनों नासारंध्रों से। सांस पूरा भर रहे हैं और पूरा निकाल रहे हैं। अब सांसों को सामान्य कर दें। ध्यान सांस पर टिका। केवल सांस को देखते हुए, अनुभव करते हुए कि सांस कब आया और कब गया। धीरे धीरे सांस नासिका से मेरे भीतर जा रहा है और वैसे ही बाहर आ रहा है। सांस को न छोटा करो न बड़ा करो, साक्षी होकर आते जाते सांसों को देखो। सांसों पर ध्यान करो। मुस्कुरा रहा है चेहरा, मन सहजता से श्वास पर टिककर अनुभव कर रहा है। सांस जब भीतर जाए तो मन को भी श्वास के साथ साथ भीतर की तरफ ले जाए। सांस जब बाहर आए तो मन को भी बाहर की तरफ ले आए। फिर श्वास भीतर जाने लगेगा, मन फिर पीछे पीछे प्राण के लगा दे। एक भी श्वास बिना अनुभव के, साक्षी भाव के न आए न जाए। सांस की गति को बढ़ाना नहीं बल्कि साक्षी होना है। मन को और फोकस कीजिए और गहरापन दीजिए प्राणों के ऊपर, जिससे सजग हो जाएं हम। ख्यालों से हटा लें। ख्याल यदि आए तो आहिस्ता से बड़े प्रेम से मन को फिर से श्वास पर ले आना। कोई विरोध नहीं ख्यालों से। जैसे जैसे मन प्राणों के ओर सजग होता चला जाएगा, वैसे वैसे शरीर पूरी तरह से आराम में आता चला जाए। शरीर के सभी अंग प्रत्यंग, सभी इंडोक्राइन ग्लैंड, सभी सिस्टम्स रिलैक्स हो जाएंगे। और जैसे ही पूरा शरीर आराम में उतरा, सब अंगों की क्रियाशीलता और बेहतर होने लगेगी, उनका स्वास्थ्य बढ़ने लगेगा, साइकोसोमैटिक डिजीज दूर हो जाएंगी। मन ही स्वस्थ है तो तन स्वस्थ होने लगेगा। करेंगे 3 बार ओम का जाप। सांस पूरा भर ले, जितना ज्यादा भर सकते हैं, और लंबी देर तक ओम का जाप करना, जिससे फेफड़ों को और बल से भर दे हम। ओ
फिर से श्वास भर लेना। फिर से भर लीजिए। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। हथेलियों को रगड़ लें, गर्म कर लें, ऊर्जा हथेलियों की तरफ बढ़ जाए। जब लगे कि हथेलियां गर्म होने लगी, हथेलियों की तरफ ऊर्जा का संचार हो गया, तो हथेलियों को आंखों के ऊपर ढक लें, रख लें। आंखों की तरफ ऊर्जा को हस्तांतरित कर दें, चेहरे की तरफ। आप पाएंगे मन शांत है, हल्का है, ठहरा है, अमन है, विचारों से खाली है। हथेलियों को हटाएं, अपने चेहरे पर, अपने सिर के ऊपर फेर लें। तो आज के लिए इतना ही। अब हम सुबह 8 बजे सोमवार को मिलते हैं। हरिओम।